सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IHS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 3rd चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा भी दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए अब बिना किसी समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है योजना आयोग। ओके। तो देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। आर्थिक स्थिति, अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लिया था। ओके, हमारा जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही निम्न स्तरीय हो चुकी थी। सामाजिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति। ओके। तो हमारे जो देश के नेता थे बड़े बड़े, ओके, उन्होंने सबने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हमारे जो देश का विकास है उसको हमें नियोजन की प्रक्रिया द्वारा करना चाहिए। ओके, नियोजन की प्रक्रिया द्वारा हमें अपने देश का विकास करना चाहिए। ओके, प्लानिंग करके हमें अपने देश का विकास करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया। ठीक है, एक कमीशन उन्होंने बनाया। ठीक है, उसका नाम इन्होंने रखा योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग इसका नाम रखा गया इस कमीशन का। देखो फिर, योजना आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 282 में है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 282 में। ठीक है, योजना आयोग का उल्लेख है संविधान के। ठीक है, आर्थिक नियोजन की गतिविधि को अंजाम देने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, जो भी हमारे देश का जो विकास किया जाएगा, ठीक है, उसको अब विकास करेंगे तो उसमें पैसा लगेगा ना। तो उस पैसे को कहाँ कितना खर्च करना है, या फिर उसका हिसाब किताब रखने के लिए, उसकी प्लानिंग बनाने के लिए किसी भी चीज का, ओके, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इसका इस कमीशन का जो है गठन किया गया था। ये इसका प्रमुख कार्य भी है। ओके, आर्थिक नियोजन करना, आर्थिक नियोजन की गतिविधि को अंजाम देना। ठीक है, ये इसका प्रमुख कार्य भी है और ये इसके लिए इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये जो योजना आयोग है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखो, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि देखो 1950 में इसका गठन हुआ और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो इसके अध्यक्ष थे। और फिर इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन? जो भाई अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में जो कार्यभार संभाले वो है उपाध्यक्ष। तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ओके, 2015 में इस आयोग को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस आयोग को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में 2015 में, ठीक है, इसको जो है समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग कमीशन बना दिया। ठीक है, इस वाले को समाप्त कर दिया और एक नया कमीशन ला दिया। ठीक है, उसका नाम था नाम है उसका नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है नीति आयोग। ठीक है, अब सबसे पहली बात इसका आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। ठीक है, उसे मैंने अभी बताया पिछली वाली स्लाइड में कि उसको खत्म करके इस वाले कमीशन की स्थापना कर दी गई। ओके, इसके अध्यक्ष भी सेम उसी की तरह, योजना आयोग की तरह देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ओके, इसके प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष हैं मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी इसके प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रथम क्यों? क्योंकि देखो, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और उस टाइम प्रधानमंत्री थे देश के कौन? नरेंद्र मोदी। और अभी भी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये उसके
प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। ओके, इस आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, जो उपाध्यक्ष की जो पोस्ट है इसके अंदर, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बैरी। ठीक है, डॉक्टर सुमन बैरी इसके जो हैं वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है बॉम्बे प्लान। ठीक है, देखो जब देश के विकास करने की प्लानिंग की जा रही थी कि भाई किस प्रकार से देश का विकास किया जाए, ठीक है, तो उस समय अलग अलग लोगों ने अपनी सलाहें दी। ठीक है, अपना जो है प्लान रखा। ठीक है, सरकार के समक्ष अपना अपना प्लान सबने रखा। ठीक है, तो उसमें से जो देश के नेताओं ने यह तय किया कि यदि हमें देश का विकास करना है तो हमें नियोजन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बताई दी। तो तब अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग राय दी। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अपनी राय दी। ठीक है, अपने अपने जो है प्लान सरकार के आगे रखे। उनमें से एक राय थी बॉम्बे प्लान की। ठीक है, एक राय उनमें से थी, एक प्लान कौन सा था? बॉम्बे प्लान। तो 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने देश की नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का जो एक प्रस्ताव या फिर प्रारूप तैयार किया, वही बॉम्बे प्लान कहलाता है। ठीक है, 1944 में और बॉम्बे में। ठीक है, इस प्लान का नाम बॉम्बे प्लान क्यों है? क्योंकि ये बॉम्बे में ये प्लान सरकार के समक्ष रखा गया था। और किन्होंने रखा था? बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे। ठीक है, उन्होंने सरकार के आगे अपना ये प्रस्ताव रखा। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था का नियोजित विकास करने के लिए अपना एक प्रस्ताव, एक प्रारूप जो तैयार किया, उस वही जो है बॉम्बे प्लान कहलाता है। इसमें मुख्य बात यह थी कि सरकार औद्योगिक व आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ओके, सरकार क्या करे? जो औद्योगिक और आर्थिक निवेश है, औद्योगिक क्षेत्रों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े बड़े कदम उठाए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। ठीक है, ये ऐसा इसमें कहा गया था बॉम्बे प्लान में। तो यही आपका बॉम्बे प्लान था। फिर देखो, भारत ने नियोजन व पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया सोवियत संघ या रूस रूस से ग्रहण की थी। ठीक है, ये जो नियोजन की जो प्रक्रिया है और जो पंचवर्षीय योजना वाली जो प्रक्रिया है, ये भारत ने सोवियत संघ या फिर कह लो कि रूस से ग्रहण की थी, वहां से ये अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना भारत से पहले रूस या सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना भारत से पहले रूस में या फिर सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक थी। ठीक है, 1951 से 1956 तक के लिए थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, अब इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, 5 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है, 5 वर्षों के लिए जो प्लान तैयार किया जाता है, उसी को कहते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखो पहली पंचवर्षीय योजना तो थी 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरी थी 1956 से लेकर के 1961 तक। और फिर तीसरी थी 1961 से लेकर के 1966 तक। ओके, यहाँ तक 3 कंटिन्यू हमारी पंचवर्षीय योजना बनी। लेकिन फिर 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हो गया। ठीक है, साथ ही साथ चाइना का भी युद्ध हो गया, साथ ही साथ भारत में अकाल भी पड़ गया, 3 विपदा भारत पे आ पड़ी। ठीक है, तो इस कारण से फिर पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू नहीं हो पाई। 66 से लेकर के 67 तक एक वर्षीय योजना बनी। 67 से लेकर के 68 तक फिर से एक वर्षीय योजना बनी। 68 से लेकर के 69 तक फिर से एक वर्षीय योजना बनी। ठीक है, 3 एक एक वर्षीय योजना बनी, जिनको वार्षिक योजना भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताई क्यों नहीं बन पाई थी पंचवर्षीय योजना। पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध चल रहा था और भारत में अकाल भी पड़ गया था। ठीक है, इस कारण से पंचवर्षीय योजना जो है कंटिन्यू नहीं हो पाई 3 के बाद। ठीक है, फिर चौथी पंचवर्षीय योजना बनी थी सारी विपदा हट जाने के बाद, 69 से लेकर के 1969 से लेकर के 1974 तक। ठीक है, फिर ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। फिलहाल आप प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। ओके, देखो इसे तैयार करने वाले प्रमुख विशेषज्ञ,
ठीक है, उनका नाम क्या था, के.एन. राज। ये वाली योजना तैयार किसने की थी, के.एन. राज ने। ठीक है, नाम याद कर लेना आप, के.एन. राज ने प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, जो कि कब से कब तक के लिए थी, 1951 से लेकर के 1956 तक के लिए थी। ठीक है, इन्होंने धीरे धीरे विकास पर बल दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, एकदम से एक झटके में या फिर विकास के लिए कोई जल्दी नहीं मचानी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे हमें जो है भारत का विकास करना चाहिए, कोई जल्दबाजी हमें नहीं मचानी चाहिए। ठीक है, ऐसा किसने कहा, के.एन. राज ने कहा। इस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पे दिया गया, कृषि क्षेत्र पर दिया गया। ठीक है, क्योंकि देखो भारत जो है आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% जनसंख्या किस पर आश्रित है, कृषि पर आश्रित है। ठीक है, तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया, कृषि क्षेत्र पर दिया गया। ठीक है, इस योजना में बांध व सिंचाई में निवेश के ऊपर बल दिया गया था। ठीक है, बांध के लिए और सिंचाई के लिए बल दिया गया था, क्योंकि देखो कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया, तो इसी बल देने के लिए बांध बांध की भी जरूरत पड़ेगी ना। ओके, और फिर सिंचाई, जब सिंचाई अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी। ओके, कृषि क्षेत्र पर बल देना है तो सिंचाई व्यवस्था तो अच्छी करनी पड़ेगी। तो इसी के ही अंतर्गत इन्होंने जो है सिंचाई पर निवेश किया, इन्वेस्टमेंट की, बांध और सिंचाई के लिए इन्वेस्टमेंट पर बल दिया गया। ठीक है, इस योजना में भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध हेतु धनराशि आवंटित की गई थी, मतलब बांटी गई थी। ठीक है, दी गई थी भाखड़ा नांगल बांध के लिए। ठीक है, ये बांध कहाँ पर है, ये है पंजाब के होशियारपुर जिले में। ओके, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ओके, इस योजना में गरीबी दूर करने के प्रयास भी किए गए थे। ठीक है, ये थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये इस योजना के 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको याद करने हैं। ठीक है, आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट रह गए हों तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और वरदान IHS को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे PDF की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।